बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का वादा फेल। लुटेरा बैंक पर नहीं हुआ काम। बिहार की जनता त्रस्त, मरने पर हो गई है मजबूर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जिस तिथि को गृह मंत्रालय का पदभार संभाले थे, उन्होंने 3 बड़े वादे किए थे और उनके इन वादाओं से बिहार की आम जनता में एक खुशियों भरी आशा भर गई थी। लेकिन दोस्तों, सम्राट चौधरी का वो वादा आखिर वादा ही रह गया और उन वादों पर आशा की नज़र रखने वाले आम जनता कुछ इस तरह त्रस्त हो गई है, जिसके कारण वो मरने पर मजबूर हो गई। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि सम्राट चौधरी का वो कौन सा वादा जो आम जनता के बीच नहीं निभाया गया और उसका परिणाम है कि बिहार की आम जनता त्रस्त होकर रोने, पीटने और अंतिम रूप से मरने पर मजबूर हो गई है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको मालूम होगा दोस्तों कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जिस वक्त उन्होंने गृह मंत्रालय का पदभार संभाली थी, उस वक्त 3 बड़े वादे किए थे। तीनों वादों में उन्होंने कहा था, सबसे पहली बात कि किसी भी प्रकार के माफिया बख्शे नहीं जाएंगे, जिसमें उन्होंने कही थी कि चाहे वो बालू माफिया हो, चाहे वो शराब माफिया हो या फिर कोई अन्य माफिया हो। उसके बाद उन्होंने कहा था कि लुटेरा बैंक पर नकेल कसा जाएगा, लुटेरा बैंक चलाने वाले कदापि बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने कही थी कि आरबीआई से पंजीकृत संस्थान के द्वारा ही बैंक चलाया जा सकेगा। उसके अलावे कोई भी, चाहे सूदखोर क्यों ना हो, कोई भी लुटेरा बैंक क्यों ना हो, प्राइवेट फिनांस कंपनी क्यों ना हो, अगर वो आरबीआई से तहत पंजीकृत नहीं है तो उस पर नकेल कसा जाएगा। आम जनता जो आज बिहार की स्थिति है, ग्रामीण स्तर के सूदखोरों से परेशान है। बिहार की आम जनता को ये लगा था कि सूदखोरों से मुक्ति मिल जाएगी, सूदखोरों के द्वारा जो अत्याचार चलाया जाता है उससे आखिर बिहार की जनता मुक्त हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के द्वारा बुलडोजर तो चलाया गया। सबसे पहले उन्होंने बुलडोजर चलवाई, अतिक्रमण मुक्त करवाई। सम्राट चौधरी के द्वारा संपत्ति जब्तीकरण का कार्य भी शुरू किया गया, बालू माफियाओं का वो संपत्ति। लेकिन सम्राट चौधरी के द्वारा जो वादा किया गया था कि लुटेरा बैंक पर नकेल कसा जाएगा और बिहार के तमाम लुटेरा बैंक बंद हो जाएंगे, उस पर आखिर काम नहीं हुआ। आप देखेंगे दोस्तों, फिनांस कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है, गांव-गांव में जाकर समूह बनाकर आज की तारीख में लोन मुहैया कराती है और उसका परिणाम है कि उतना ब्याज दर जो उच्च स्तर का होता है वो चुकता नहीं करने के कारण बिहार की महिलाएं आज की तारीख में मरने पर मजबूर है। आपने देखा ही होगा कि मुजफ्फरपुर में एक परिवार आखिर ऋण से त्रस्त होकर आत्महत्या कर ली। लेकिन अब ताज़ा घटना मैं आपको बता दूं, यह घटना गोपालगंज जिले से जुड़ा हुआ है। गोपालगंज जिले का एक मुर्गा व्यवसायी जावेद कुरैशी, जावेद कुरैशी की बातें कह दी जाए तो वो मुर्गा का व्यवसाय किया करता था दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये रही कि उन्होंने 50,000 रुपये सूद के रूप में लिए थे, ग्रामीण यानी गांव के ही एक सूदखोर से। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि वह 50,000 रुपये आज की तारीख में 10 लाख रुपए में परिवर्तित हो गए। ब्याज जुड़ते चला गया। आखिर मरता क्या नहीं करता, अपनी माँ को इलाज कराना था जावेद कुरैशी को। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्हें मुर्गा का भी व्यवसाय करना था। इसके लिए उन्होंने गांव के ही बगल के ही सूदखोर से 50,000 रुपये 500 रुपये डेली बेस के ब्याज दर पर प्राप्त की थी। लगभग 2 सालों तक उन्होंने ब्याज भी चुकता किया। उसके बाद जब उस सूदखोर के द्वारा उनसे पैसा रिटर्न यानी पूर्णतः मूलधन वापसी की बातें की जाने लगी, तब उन्होंने एक दूसरे सूदखोर से उधार ली। एक बार फिर से उन्होंने दूसरे सूदखोर से ऋण ली और यहाँ पर अपने धंधा में भी उस पैसे को लगाया। उसके बाद कुछ ऋण भी चुकता किया। लेकिन दूसरे भी आखिर क्यों रुकते, उनके द्वारा भी उस जावेद के ऊपर प्रहार किया जा रहा था।
उसे भी चुकता करना था। यह भी ऊंचे किस्म यानी उच्च स्तर के ब्याज पर लिया गया था। ब्याज दर इतनी महंगी कि उसे तीसरे सूदखोर से एक बार फिर से लेना पड़ गया। तीसरे सूदखोर से फिर उन्होंने पैसे ली। नतीजा ये हुआ कि दूसरे सूदखोर को पैसे दिए। उसके बाद जब तीसरे सूदखोर के द्वारा परेशान करना शुरू कर दिया गया, जब उसका ब्याज दर नहीं चुकता हुआ, मूलधन वापसी की बातें नहीं आसपास दिख रही थी, तब जाकर उस पर दबाव बनाया गया। जावेद उसके बाद चौथे सूदखोर से पैसे लिए। नतीजा ये हुआ दोस्तों कि सभी के सभी का ब्याज बढ़ गया। सभी के सभी का ब्याज बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में वह 50,000 रुपए बन चुका है 10 लाख रुपए में। वो परिवर्तित हो चुका है। नतीजा ये है कि इस कदर वो परेशान है और तमाम सूदखोरों के द्वारा उस पर इस कदर दबाव बनाया जाता है पैसा चुकता को लेकर कि वो अब जीना ही मुनासिब नहीं समझता है। यही हुआ बीते कल रविवार यानी 11 जनवरी 2026 को तंग आकर वो कीटनाशक की दवा खा ली ताकि मैं जिंदगी को तमाम कर लूँ, पैसे मुझे चुकते नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन उन सूदखोरों के खौफ कहा जाए, उसकी जिंदगी भी तमाम हो जाएगी, लेकिन सूदखोर आखिर बकसते का भी नहीं है। शायद उस जावेद को पता नहीं था कि इसका चुकता तो हमारे परिवार को भी करना ही पड़ेगा। हालांकि कीटनाशक की दवा खा लेने के बाद परिजनों ने सूझबूझ दिखाई। तुरंत ही उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जिंदगी तो उसकी बचा ली गई, लेकिन वो दर्द जो 50,000 रुपए 10 लाख में परिवर्तित हो गए हैं, आखिर जावेद को इस बात का मलाल रह गया है कि मैं जिंदा बच गया तो मुझे 10 लाख रुपए तो चुकता करना ही पड़ेगा। दोस्तों, खौफ देखिए उन सूदखोरों का कि अब वो जावेद उन सूदखोरों का नाम भी लेने से हिचक रहा है, क्योंकि अगर नाम लेगा तो कुछ न कुछ कार्रवाई की जा सकेगी उन सूदखोरों के द्वारा, यानी बलपूर्वक भी सूदखोरी का कार्य किया जाता है। अब दोस्तों आइए, ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, इसके संबंध में उस जावेद की बहन आखिर क्या कहती है, जरा सुनिए इस वीडियो में। 50,000 रुपया इनका था। तो मेरी मम्मी का तबीयत खराब था, उसी में ही 50,000 रुपये लिए हैं। कुछ दिन के बाद मेरी मम्मी डेथ हो गई, उसके बाद से फिर पैसे लिए। उसके बाद से करते करते 3 साल हो गया, 10 लाख रुपया हो गया। 50,000 लिए थे, 10 लाख हो गया। ब्याज देने के बाद भी 10 लाख हो गया। तो जहर इसी की वजह से खाया था कि कर्जा वाला उसको परेशान कर रहे थे, दिकदारी कर रहे थे कि हमारा पैसा दो। वो दे नहीं पा रहा था, उसीलिए वो हो गया। तो कौन सा जहर खाया था तुम्हारे? जहर जो बिकता है बाजार में, जिससे आदमी डेथ हो जाता है, वही जहर खाया था। तो कर्ज के दबाव को? जी, कर्ज का दबाव की वजह से वो जहर खाया था। लिया कि जावेद के पास आखिर वो हालात है जिस हालातों से मजबूर होकर वो अपनी जिंदगी को तमाम करना चाहता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि गृह मंत्री के द्वारा जो वादा किया गया था कि लुटेरा बैंक पर नकेल कसा जाएगा, ये एक जिले का मामला नहीं, पूरे बिहार भर का मामला है। अगर इसी तरह ये घटनाएं होती रही तो न जाने सुर्खियों में तो खबर नहीं आती, लेकिन हर रोज कितने परिवार सूदखोरों से तंग आकर अपनी जान की आहुति देती होगी। दोस्तों, यहाँ पर सम्राट चौधरी को चाहिए कि अपने वादा को निभाए और सबसे पहले ग्रामीण स्तर पर जो सूदखोर गरीबों का शोषण करते हैं, उसके बाद जितने भी प्राइवेट फिनांस कंपनी गांव-गांव में जाकर महिलाओं का समूह बनाकर ऊंचे दर पर लोन मुहैया कराते हैं, उस पर लगाम लगाया जाए, तभी यह समझा जाएगा कि बिहार के डिप्टी सीएम अपने वादों पर खरे उतरे। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।